पहले सीधे बैठें और श्रद्धा और भक्ति के साथ मेरे साथ गायत्री महामंत्र का उच्चारण करें। श्रद्धेय स्वामी आदिवेश जी, स्वामी प्रमानंद जी, समस्त भारत से पधारे तथा कनाडा या अमेरिका से आए हुए विद्वज्जन, सार्वदेशिक सभा के महामंत्री श्री प्रकाश आर्य जी, आचार्य सौंदर्य जी, समस्त विद्वद्मन, मातृशक्ति। आज मेरा विषय थोड़ा आप लोगों से हट करके है, वो है हम भोजन के द्वारा या आहार विहार के द्वारा 100 वर्ष की आयु कैसे पूरी करें। हेल्दी लाइफ, लॉन्ग लाइफ, हेल्दी लाइफ, ये मेरा विषय है और मेरा सब्जेक्ट भी आयुर्वेद और योग है। 40 साल से इस पे काम कर रहा हूँ और इसी की प्रैक्टिस भी करता हूँ। तो देखिए, हमारे शास्त्रों में लिखा है धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूलतम। यदि आप धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति करना चाहते हैं तो आरोग्यता होनी बहुत जरूरी है। महर्षि स्वामी दयानंद जी ने भी हमारे नियमों में शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक उन्नति का वर्णन आया है। इसीलिए वेद का एक मंत्र आता है, कुर्वन्नेव कर्माणि जिजीविषेक्षतम सम एवं त्वयि नान्यथे तोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। ये मंत्र मेरे जीवन का आधार रहा है। इसमें देखिए कितनी अच्छी बात कही है। इसमें 100 वर्ष की आयु नहीं मांगी। इसमें क्या है, कुर्वन्नेव कर्माणि, कर्म करता हुआ 100 वर्ष जीने की इच्छा कर। ये इच्छा नहीं है, ये ऐसा जीना मुझे नहीं चाहिए हॉस्पिटल में पढ़ करके, परिवार का वजन बन करके, ऐसा जीना नहीं। 100 वर्ष तक कर्म करता हुआ। कर्म कौन करेगा? जो स्वस्थ रहेगा, हेल्दी रहेगा। और हेल्दी, स्वस्थ कैसे रहेंगे? इसके लिए आयुर्वेद में 4 स्तंभ माने हैं। आहार, निद्रा, व्यायाम और ब्रह्मचर्य। ये चारों चीजें हैं जिनमें आहार मुख्य है। आहार के ऊपर बड़ा जोर दिया है। एक बार सुश्रुत आचार्य कहते हैं कि उन्होंने एक पुस्तक लिखी, सुश्रुत संहिता। सुश्रुत संहिता लिख करके उन्होंने सोचा, मैंने इतनी बड़ी पुस्तक लिखी, मैं इसको देखना चाहता हूं कि लोगों को लाभ हुआ या नहीं हुआ। कहते हैं कि उन्होंने किसी पक्षी का रूप धारण करके सबसे पहले वो किसी हेल्थ स्टोर पर गए। वहां उन्होंने क्या, कोरु कोरु कोरु, अर्थात दुनिया में कौन स्वस्थ है, कौन स्वस्थ है, कौन स्वस्थ है। उत्तर दिया, जो ज्यादा विटामिन खाते हैं, जो ज्यादा प्रोटीन खाते हैं, वो स्वस्थ हैं। फिर उसके बाद किसी हेल्थ क्लब में गए। उन्होंने क्या, यही प्रश्न पूछा, कौन स्वस्थ है? उत्तर मिला, जो वेट लिफ्टिंग करता है, जो दौड़ लगाता है, जो व्यायाम करता है, वो स्वस्थ है। फिर हलवाई के पास में गए, वहां जाके पूछा कि दुनिया में कौन स्वस्थ है?
उसने कहा जो रसमलाई खाता है। बड़े हंसे आप लोग, इसे हम लोग रसमलाई खाने वाले दूध पीता है, ये सब खाता है, वो स्वस्थ है। बड़े निराश हुए, निराश होकर के वापिस जा रहे थे। मन में सोचने लगे मैंने इतनी बड़ी पुस्तक लिखी, किसी को ऐसा लगता है पढ़ाई नहीं होगी। जब वापिस जा रहे थे तो फिर एक कोई विद्वान स्नान करके वापिस जा रहा था, उससे प्रश्न किया कौरव कौरव कौरव। उसने उत्तर दिया हित भुक, मित भुक और रित भुक। जो हित माने जो अपनी प्रकृति के अनुसार भोजन करता है। प्रकृति का अर्थ है, देखिए आयुर्वेद में वात पित्त और कफ ये तीन हैं, जिसे आज सारा संसार जो है इसको समझ नहीं पा रहा। आयुर्वेद का इसमें इतना बड़ा अधिकार है। आजकल का साइंस, आजकल की एलोपैथिक पद्धति दुनिया भर की टेस्ट वगैरह कराने के बाद भी शरीर के बारे में नहीं जान पाती, लेकिन हम आयुर्वेदाचार्य लोग नाड़ी पकड़ करके ही सादा रोग बता देते हैं। बड़ा आश्चर्य होता है। अभी पिछले 2 साल पहले मैं वाशिंगटन डीसी गया, वहां पर टोटल सब अमेरिकन थे और मुझे और भी आश्चर्य हुआ कि हमारी नाड़ी परीक्षा का कितना महत्व है। जो संस्था जिसने मुझे बुलाया था वो घड़ी लेके बैठे हुआ था, एक व्यक्ति को 20 मिनट देते थे। मैं उसकी नाड़ी परीक्षण करता था और करने के बाद जो है उसको बताता था क्या तुम्हारी प्रकृति है, क्या रोग है, कैसे हैं, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। उसका $110 अमेरिकन डॉलर जो है वो पे करते थे। मैंने कहा अरे भाई कमाल है। तो कहने का अभिप्राय है आज हित भूख, हित का कहते हैं प्रकृति, वात पित्त और कफ, ये आपकी प्रकृति है। बहुत से लोग कह देते हैं कि भाई ये खाओ, ये चीज सबके लिए अमृत है, खीर अमृत है, कोई कहता है हलवा अमृत है। स्वामी रामदेव जी ने भी कह दिया था लौकी सबके लिए अच्छा है। लेकिन मैंने स्वामी जी से कहा स्वामी जी गलत है, मत कहो ऐसा। प्रकृति के अनुसार है, किसी को सूट करेगी, किसी को नहीं करेगी। कोई पित्त प्रकृति वाला, कोई कफ वाला है, कोई वायु वाला नहीं करेगी। बहुत से लोग मरे हैं उससे। तो कहने का मतलब है हर एक व्यक्ति को अपनी प्रकृति का ज्ञान होना चाहिए। वैसे आपको पता है, हमें देखने की जरूरत नहीं, हर व्यक्ति कहता है। बहुत से आप लोग भी कहते हैं कि मैं जब ठंडी चीज खाता हूं तो मुझे नुकसान हो जाता है। कई लोग कहते हैं जब मैं गर्म खाता हूं तो मेरे सिर में दर्द हो जाता है, नींद नहीं आती। कई कहते हैं कि जब मैं दूध या मलाई वगैरह खाता हूं तो कफ हो जाता है, साइनस हो जाता है। तो प्रकृति वैसे भी या किसी वैद्य भोजन में कभी भी क्रोध करके भोजन नहीं खाना चाहिए। एक बार मैंने यहीं पर अमेरिका में ही पढ़ा था, एक माता मतलब पति और पत्नी में झगड़ा हो गया, बहुत भयानक झगड़ा हुआ। उसका बच्चा रो रहा था। कहते हैं झगड़ा होने के बाद उसने तुरंत अपने बेटे को दूध पिलाया, वो मर गया क्योंकि दूध पॉइजन बन गया। इसलिए कभी भी देखिए, आपने देखा होगा हमारे साउथ में देखा हमने, वो स्नान करके नंगे होकर बैठ के आराम से खाते। शीतल स्वभाव होना चाहिए। आप भोजन में कभी गुस्सा मत, बड़े प्यार से श्रद्धा से भोजन करना चाहिए। तो ये चीजें हैं हमारी। और भोजन में है सतो सात्विक, राजस और तमस। अब ये भी मैं वर्णन करना चाहूंगा थोड़ा सा। सतोगुण सात्विक भोजन करना चाहिए। कहने के लिए तो बहुत बातें हैं। आप जो यहाँ भोजन खा रहे हैं, मैं भी खाया 3 दिन से। मेरे अनुसार वो ठीक नहीं है।
ये जो इतना तेल है, बहुत सी तो मैंने देखा है पंजाब वाले तो सारा तेल में ही सब्जी और दाल सब तेल में ही पका लेते। ये सब जाके कोलेस्ट्रॉल बनाता है और आर्टरी ब्लॉक होती है, हार्ट अटैक। तो ये भोजन जो है सात्विक का मतलब है शुद्ध सात्विक, और जो बिल्कुल भी मिर्च मसाले तला भोजन चाय कॉफी ये सारा जो है आप कहेंगे तो हमारे ही साथ विरोध कर रहे हैं, तो वे जो है नहीं लेना है। अच्छा, दूसरा राजस, राजस में तो ये आ ही रहा है जो आप खा रहे हो, और तमस में जो है ये मांस आदि। इसका उपाय क्या है? जो शराब पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, मांस खाते हैं, कैसे छोड़ें? कई बार कहते हैं हम इसको नहीं लेंगे तो हम बीमार हो जाते हैं। नहीं, देखिए मेरे से कई प्रश्न करते हैं कि जी मैं सिगरेट छोड़ना चाहता हूँ, छूटती नहीं। मैंने तुमने हाथ में जोर से पकड़ी हुई है, छोड़ दो। आप छोड़ेंगे तो अपने आप मिल जाएगी वो, छोड़नी तो आपको ही पड़ेगी। आपको अपना संकल्प है सबसे बड़ी चीज। और लोगों ने यह अफवाह फैला दी कि मांस के अंदर बहुत बड़ी शक्ति है, अंडे में बहुत बड़ी ताकत। मैं आपके सामने उदाहरण हूं, मैंने दुनिया के सारे पहलवानों को चैलेंज किया जब मेरी 24 साल की आयु थी। कोई भी मांसाहारी कुश्ती लड़ सकता है, और उसके लिए मैंने एक चैलेंज स्वीकार हुआ था मेरा, जो इधर मुस्लिम देशों में से आया था, जल्लाद अरब देश का था, उसका नाम ही था जल्लाद अरब। उसकी खुराक आई थी, वो 50 अंडे का ब्रेकफास्ट करता था और एक कच्चा बकरा खाता था। और उसने यहाँ के चैलेंज किया भारत में, तो मैं तो गुरुकुल में था, मेरे पास लोग आए कहने जी आपको चलना है, शाकाहार को चैलेंज किया है। मैंने कहा भाई मैं तो 5 साल से सब छोड़ा हुआ है, मैं तो नहीं जा सकता। उन्होंने कहा जी कोई भी तैयार नहीं, आपको चलना पड़ेगा। मैंने कहा मैं तैयारी करूं, 1 महीने का समय दो। जिम खाना स्टेडियम लुधियाना में हुआ था ये। तो जब वो हुआ, मैंने कहा उसे मुझे दिखाता दो। वो मेरे से 1 फीट ऊंचा था और वजन उस समय मेरा 135 था और उसका 185 किलो वजन था। हाँ, 185, 180। तो उसने जब चैलेंज किया, जब मैंने उसे पहली बार देखा, मैं वास्तव में घबरा गया कि मार तो राक्षस है, राक्षस। ऊपर पगड़ी, कुछ तो लंबा, कुछ पगड़ी वाले हुए इतना ऊंचा, और 40 मिनट की हमारी कुश्ती रखी गई। तो 40 मिनट तो मेरे लिए अच्छा था। हमारी कुश्ती हुई, मैं पीटता रहा, 30 मिनट तक मैं उससे पीटता रहा, फ्री स्टाइल कुश्ती। 30-35 मिनट तक वो मारता रहा, पीटता रहा। सारा 35,000 लोग बैठे हुए थे, सभी मुझे गाली देने लगे, हेलो भीम तूने नाश पीट दिया, तो क्यों आया था लड़ने। जब 10 मिनट रह गए, मैंने देखा उसके मुंह से भी श्वास आ रहा है, झाग आ रहे हैं और पूरी तरह थक गया है। प्राणायाम का मुझे अभ्यास था, मैं अपनी सारी शरीर की ताकत एक मुट्ठी में ले आता। मैंने प्राणायाम किया और उसको एक यहाँ पर ये मारा चाप, उसके लगते ही जो है नीचे गिर गया और वो भाग गया खड़ा छोड़। फिर वो जनता, वो सारे लोग जो है जिंदाबाद करने लगे। जब जिंदाबाद करने लगे तो फिर मुझे और जोश आ गया। वो 9 गिनती तक फिर आ गया। तो फिर जब वो आया, आकर के मैंने फिर उसको मारा और मार के एरोप्लेन दाव, इतना भारी मुझे भी उम्मीद नहीं थी
और मैंने उसको उठा के घुमा के नीचे गिर के उसकी छाती पे बैठ गया। वो हाथ जोड़ने लगा, रेफरी को बुला के हार गया। तो मैं कहना चाहता हूं कि उस दिन मैंने अनुभव किया कि शाकाहारी के अंदर स्टेमिना बहुत होती, वो थकता नहीं है, बहुत शक्ति होती। तो इसलिए आप ये भ्रम को दूर करो, शाकाहार से अच्छा कोई दुनिया में भोजन नहीं। सात्विक भोजन करो, हित भोग, मित भोग और ऋत भोग। विषय बहुत लंबा है। अभी कनाडा में मेरा 1 हफ्ते की कैंप लग रहा है आयुर्वेद योग नेचुरोपैथी का, जिसमें 1-1 घंटा 2-2 घंटा यही चर्चा चलेगी और मैं योग सिखाता हूँ सारा। तो मैं पुनः आपको कहता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हे प्रभु, आपको जीवे में सर्वदेह सतम, आप सभी 100 वर्ष तक जीते रहें, स्वस्थ रहते रहे। ओम शांति।